कि अफगान बॉर्डर फोर्सेस, यानी कि अफगान बॉर्डर फोर्सेस कौन सी हैं? तालिबान है यार, जिनको हमने 50 साल पैदा किया, खड़ा किया, बनाया, सवारा। दीज वर द एलिमेंट जिनको हमने पैसे दिए, हमने आइडियोलॉजिकल सपोर्ट दी, हम दुनिया के सामने लेके गए। आज तोड़े के गन्ना खर खलोगे लेके खलोगे ने। और पाकिस्तान की पार्लियामेंट को तो बताओ यार, आप लोग कहाँ खड़े हुए हो? इस पार्लियामेंट को तो जवाब दे हो जाओ, इस पार्लियामेंट में आकर डिस्कस तो करो। और मजे की बात है कि ये खबर तो पाकिस्तान के टीवी पे भी नहीं चलाएगा, क्योंकि 6 बंदे मरे हैं, तो खबर तो देनी थी ISPR ने, और हमने आगे से जवाब दिया, ये भी खबर देनी थी। टीटीपी कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से हमला हुआ, वो हमला कर रहे हैं, वो उनसे हमें ख़तरा है, वो हमारी बात नहीं मान रहे, उन्होंने हमारे साथ एग्रीमेंट है वो ख़त्म कर दिया है। लेकिन ये तो बॉर्डर फोर्सेस की बात की जा रही है, ये तो अफ़गानिस्तान के जो फोर्सेस हैं उसकी बात की जा रही है। तो अफ़गानिस्तान के और पाकिस्तान के हालात तो ताल्लुकात ठीक नहीं, लेकिन इस हद तक तो नहीं थे कि वहाँ से बाकायदा हमले किए जाएं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे हालात अब इस हद तक पहुँच चुके हैं, इस नहज पर पहुँच गए हैं कि जहाँ पर हमले भी हो रहे हैं। तो पाकिस्तान की फौज के नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को कमान संभाले अभी चंद ही दिन हुए हैं कि एक बहुत बड़ा चैलेंज उनके सामने खड़ा है। अफगान फोर्सेस ने, यानी कि अफगानिस्तान में मौजूद हुकूमत अमाराते इस्लामी ने और उनकी फौज ने पाकिस्तान की सरजमीन पर धावा बोला है। शहादतों की इत्तलात है और मामला इतना सादा नहीं है। और ये सिर्फ एक वाकया नहीं है, बल्कि पिछले चंद दिन से बहुत कुछ चल रहा है। अफगान तालिबान जो हैं, उनकी हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान ये तवक्को करके बैठा था कि ये वाला जो पोर्शन है पाकिस्तान का, ये हमेशा के लिए रिजॉल्व हो गया है। लेकिन वहाँ लगातार एंगेजमेंट की ज़रूरत थी। पाकिस्तान ने सबसे बढ़ के मदद की थी, पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा हेल्प आउट किया था, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान को बार बार मुश्किलात का सामना इसी सरहद की तरफ से करना पड़ रहा है। अब इससे निकलना कैसे है, ये फैसला पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को करना है, क्योंकि इस हुकूमत के अंदर इस किस्म के कोई जरासीम नहीं है कि ये इस तरह के सीरियस, बारीक और हसास मामलात के ऊपर कोई फैसला साजी कर सकें या उनको रिजॉल्व कर सकें। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू देश की बात यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जब से पाक अफगान बॉर्डर पर तालिबान ने सीज फायर हटा दिया है, तब से तालिबान ने पाकिस्तान पर लगातार हमला कर रहा है। इसी रविवार को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच झड़प हुआ है। तालिबान ने कंदाहार इलाका में चमन शहर पर गोलीबारी किया है। इसमें 6 आम पाकिस्तानी आवाम मारा गया है और 30 से भी ज़्यादा घायल हुआ है। ये सिलसिला यहीं पर रुकने वाला नहीं है। दोस्तों, कुछ दिन पहले तालिबान ने अफगानिस्तान की मैप निकाला था, जिसमें दिखा गया आधा पाकिस्तान अफगानिस्तान मैप के अंदर है। एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, सांप को दूध पिलाओगे तो एक ना एक दिन काटेगा जरूर। और ज़्यादा बात करते ना हुए पाकिस्तान मीडिया में और क्या चर्चा हो रहा है, आइए देखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद। अफगान तालिबान है, जैसे हमने पहले भी कुछ डिस्कशंस में ये कहा, पाकिस्तान तो बड़ा खुशियां मना रहा था कि ये आए हैं तो क्या बात है, अब हमारा अफगानिस्तान पे कब्जा हो जाएगा और कंट्रोल होगा, और वहाँ पे हम जो ना इंडिया को परचम नहीं गाड़ने देंगे और इंडिया अपनी मर्जी नहीं कर पाएगा। आज की स्टोरी ये है जो कि ISPR ने जिसको कंफर्म किया, बल्कि ISPR ने इंफॉर्मेशन रिलीज की हमारे जो फौज का तलकात आमा का अदारा है, कि अफगान बॉर्डर फोर्सेस ने बड़ी आर्टिलरी और मॉर्टर फायर खोले हैं। 6 पाकिस्तानी जो हैं वो शहीद हो गए हैं, 17 जख्मी हो गए हैं। ये है आज की सिचुएशन। उधर से भारत जो है वो पाकिस्तान को पहले ही कह रहा है कि ये दे स्पॉन्सर टेररिज्म। ठीक है जनाब। इधर अब बलूचिस्तान के अंदर और पाकिस्तान का बड़ा सीधा सा रिस्पॉन्ड है, हमने भी आगे से गोलियां खोल दी, हमने भी आगे से जनाब वो बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया है, और उनको फिर हमने अफगान तालिबान को कह भी दिया है कि ये जो है ना जनाब, ये काबुल में इस तरह नहीं चलेगा। अब जो आप हमारे साथ कर रहे हैं, ये हमारे बंदे तो जो हर महीने में कोई 2, 4, 5, 10, 15 बंदे मार रहे हैं हमारे, इस तरह चीज़ें नहीं चलेंगी। एक तरफ अफगान तालिबान TTP को होस्ट कर रहे हैं, वो बंदे हमारे लहदा मार रहे हैं,
इधर जो है अफगान तालिबान जब उनका दिल करता है, मतलब आप इमेजिन करें कि 6 लाख की फौज, इतना तगड़ा मैकेनिज्म, लड़ने को हम जो है वो तैयार बैठे और रोजाना अफगान तालिबान हमारे बंदे मारते रहते हैं और यहाँ से कोई रिस्पांस ही नहीं। हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। हमारे एम्बेसडर को वहाँ पे उन्होंने जो है वो इतना इनसिक्योर है कि अगर हमारा अपना गार्ड एसएसजी कमांडो ना होता तो वो ले, जिन्हें पंजाबी के ले दे गए सन, हमारे एम्बेसडर को वो ले दे गए हुए थे यार। और यहाँ पाकिस्तान के पास कोई प्लान ही नहीं है, कोई गलबात ही नहीं। ये रो रहे हैं अपने अपने आप में रो रहे हैं। हम अपने वो रो रहे हैं कि जनाब वो तो क्या उसे बोलते हैं, मुश्किल से हम अपनी इकोनॉमी को देख रहे हैं, हम क्या करें और क्या ना करें। जो चमन है, चमन बॉर्डर की हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। आपको याद होगा कि जब तालिबान हुकूमत आई थी अफगानिस्तान में, तो उसी वक्त उसके फ़ौरन बाद जो स्पिन बोल्दिक और जो चमन का एरिया, उसमें क्या हुआ था कि कुछ इस तरह का वाक़या पेश आया था और फिर उसको बंद कर दिया गया था। कई मरतबा बंद होता रहा है और खुलता रहा है। लेकिन चमन बॉर्डर वो बॉर्डर है कि जहाँ से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो ट्रेड होती है, डेली बेसिस पर हज़ारों लोग इधर से उधर जाते हैं सामान की तरसील के लिए। यानी सामान उधर से इधर आ रहा होता है, इधर से तिजारत होती है, ट्रेड है, वही रास्ता है। अच्छा, अब हुआ क्या है कि लीवीज़ अथॉरिटीज़ जो हैं उन्होंने ये कहा है कि पाक अफगान बॉर्डर यानी बाबे दोस्ती हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए, यानी कोई भी इधर से उधर नहीं जा सकता, बंद कर दिया गया है। और जो बायलैटरल ट्रेड थी उसको भी सस्पेंड कर दिया गया है और कस्टम हाउस को खाली कर दिया गया है, ये भी खबर आ रही है। और फिर यह है कि लीवीज़ अथॉरिटीज़ के मुताबिक पाकिस्तान का माल बरदार और खाली ट्रक जो है वो बाब दोस्ती के दोनों जानिब फंस गए हैं। अब ये इससे क्या मतलब, यानी ये कि जो सामान छोड़ के आ रहे थे वो उस तरफ थे या इस तरफ से ला रहे थे, ये दोनों तरफ के जो बॉर्डर है वो उसकी बात की जा रही है। तो ये अब हमारी अफ़गानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो ऐसा लग रहा है कि गंभीर से गंभीरतर होते चले जा रहे हैं। देखिए, ये तो बाकायदा हमला है कि आपकी, क्योंकि अगर तो ये टीटीपी है तो ये बताया जाए कि ये दरअसल कलदम टीटीपी जो है वो वही ऐसे काम कर रही है। और अफ़गानिस्तान तो अभी तक हम ये सोच रहे थे कि अफ़गानिस्तान हमारी मदद करेगा टीटीपी के साथ जो हमारे मुज़ाकरात कराने में। हम अभी तक जो सोचते रहे सब नाकाम होता रहा। आप देख लें, हमने मुज़ाकरात करने की कोशिश की, हमने डायलॉग करने की कोशिश की, नहीं हुए। हम ये समझते रहे कि उस तरफ से ये बात कही जाएगी कि हाँ ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे और हम बातचीत करवाएंगे, लेकिन फिर उस तरफ से कई मरतबा कहा गया ये तो आपस का मामला है, ये सब चलता रहा है। तो अब वहाँ के अफ़गान फोर्सेज ही ये हमला कर रही हैं। दोस्तों, हुआ ये कि पाकिस्तान में एक चमन बॉर्डर है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में। आपको पता है ना, ड्यूरन लाइन जाती है और ड्यूरन लाइन को बॉर्डर बताते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, तो ये ड्यूरन लाइन है, अफगानों ने कभी नहीं मानी। ये पाकिस्तानियों ने खुद ही बाड़ वाड़ लगा दी, खुद ही फेंस लगा दिया, पर इनका कभी हुआ नहीं मामला ऐसा ना अफगानों के साथ तय कि साहब यही हमारा बॉर्डर है। अब अफगानिस्तान ने कुछ समय पहले, जो तालिबान सरकार थी, उसने एक मैप जारी करा सरकारी तौर पे। मैं आपको बताता हूं स्टोरी कहां से शुरू हो रही है। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एक माइग्रेन है, बहुत बड़ा एक सरदर्द है। और ये स्टोरी शुरू कहां से हो रही है? जब से पाकिस्तान वजूद में आया है। अफगानिस्तान तो बहुत पुराना था, पाकिस्तान तो अभी अभी पैदा हुआ है 75 साल पहले। तो अफगानिस्तान ने कभी पाकिस्तान जो उसका पूरा जो एरिया है उसको कभी माना ही नहीं कि साहब हम मानते हैं। जैसे एक देश दूसरे देश को मानता है ना कि हाँ ये आपका बॉर्डर है, हम मानते हैं इस चीज को, हम तस्लीम करते हैं, हम अग्री करते हैं कि आपका बॉर्डर है। ये बहुत बड़ी चीज होती है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में। अफगानिस्तान ने, चाहे वो राजा हो अफगानिस्तान का, चाहे फिर वो कम्युनिस्ट हो, वो नजीबुल्लाह जिसको टांग दिया था, राइट, चाहे फिर वो तालिबान हो, चाहे फिर उसके बाद वो करजाई वर्जाई जितने भी लोग आए, आज तक किसी भी अफगान ने ये ड्यूरन लाइन को नहीं माना। अफगान ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमारी भूमि पे अवैध कब्जा कर रखा है। तो उन्होंने नया मैप जो जारी करा, अटक तक, जो कि आज की तारीख में पाकिस्तान में है, अटक तक उन्होंने अपना मैप दिखा दिया और बोला कि जनाब ये हमारा मामला है, ये हमारी